प्रभु यीशु मैं आज आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ राजा। हम बोले परमेश्वर पिता मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ राजा। थैंक यू लॉर्ड। हम मिलकर बोले प्रभु हाँ प्रभु आपने जो मेरे लिए जो रोटी रखा है जो मन्ना रखा है प्रभु आज आप मुझे दो राजा। आत्मिक भोजन दो प्रभु आपका वचन दो राजा। हाँ हाँ परमेश्वर आप मुझसे बात करो परमेश्वर। पिता आप मेरे ऊपर दया करो प्रभु। सारी महिमा आपको दे रहे यीशु के नाम से आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या आप प्रभु के वचन सुनने के लिए आनंदित हैं? एक और बार बोलिए क्या आप आनंदित हैं? यस ला रीमा शाबाला रीमा ला रबा रबा रबा। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रभु यीशु के वचन में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आज के इस दिन आज की आराधना में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से हम सभी से वो परमेश्वर बात करना चाह रहा है। जैसे कि पिछले लास्ट संडे जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम सुन रहे थे, परमेश्वर के वचन को जब हमने मनन किया था, उसी का जो आगे का जो आज वचन को कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाया है। परमेश्वर हमें आवाज दिया है। प्रभु ने हमको बुलाया है। तो जो पिछले संडे प्रभु के वचन से हमने सीखा था परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया, कुछ बातों को हम सीखे थे और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ मेरे प्रियो। वो प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाया है। प्रभु ने आपको क्या करा है? बुलाया है। सब लोग बोलो प्रभु ने आपको क्या करा है? बुलाया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम उसके काम करें, हम परमेश्वर के लिए कुछ सेवा करें। सभी को पवित्र शास्त्र में सिखाता है, कलीसिया में आने वाले हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने एक बुलाहट रखा है। हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने सेवा रखी है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का बुलाहट को समझते हुए, परमेश्वर ने कलीसिया में मुझे क्यों बुलाया है उस बात को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। और यदि हम उस बात को नहीं समझेंगे तो दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10 पद के अनुसार वहां पर लिखा है अपने बुलाए जाने को समझना है। प्रभु ने हमको क्यों बुलाया, हमको क्या करना है? समझना है। यदि हम नहीं समझेंगे परमेश्वर का बुलाहट को, हम नहीं समझेंगे परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है, हम नहीं समझेंगे मेरे प्रियो, हम ठोकर खा जाएंगे। हम क्या खा जाएंगे? ठोकर। आइए प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ेंगे और हम एक और वचन को निकाल कर पढ़ेंगे। और यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 16 पद को हम पढ़ेंगे। कोई भी एक जन ऊंचे स्वर से परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए मदद कीजिए। तुमने मुझे नहीं चुना। हाँ प्रभु कह रहा है तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। हाँ तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल बना रहे। कि तुम मेरे नाम से, हाँ कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। वह तुम्हें दे। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के वचन के ऊपर हम लोग ध्यान देना है। और वचन में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, तुम्हें ठहराया है ताकि तुम फल लाओ। ताकि तुम क्या लाना है? फल लाना है। ताकि तुमको फल लाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और इस वचन में बहुत रहस्य की बातें छुपा है और इस वचन को एक एक बातों को मनन करेंगे। और आज इस बात से एक शब्द को मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने कलीसिया में हर एक विश्वासियों को बुलाया है ताकि वो परमेश्वर के लिए फल लाए। प्रभु आपको नियुक्त कर रहा है। परमेश्वर कलीसिया में आपको रखा है कि परमेश्वर के लिए आपको फल लाना है। और वचन कहता है कि जब तुम पिता से प्रभु यीशु के नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। पर हमको फल लाना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें बुलाया है। परमेश्वर हमें एक बुलाकर दिया है कि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। हम परमेश्वर के लिए क्या लाए? फल लाए।
ये परमेश्वर का बुलाहट है, प्रभु के वचन में लिखा है। और प्रभु ने हमें चुना है, इसलिए नहीं चुना कि हम खाली चंगाई पाले, इसलिए नहीं चुना कि हम प्रभु के आशीषों में बढ़े, पर इसलिए चुना कि परमेश्वर के लिए हम कुछ फल लाए, प्रभु के लिए कुछ तो हम लेके आए। हम परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, हम प्रभु के लिए क्या ला रहे हैं? हमारे लिए एक सवाल है मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको जिस बुलाहट से बुलाया है, हर एक के लिए परमेश्वर एक बुलाहट रखा है। कलीसिया में आने वाले हर एक विश्वासियों के लिए प्रभु एक सेवा को रखा है। प्रभु ने आपको बुलाया है, आप उस बुलाहट को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, उस बुलाहट को जानने की आवश्यकता है। आप नहीं समझोगे, आप कलीसिया में आओगे और एक दिन मेरे प्रियो आप ठोकर खा जाओगे। आप एक दिन कहोगे और मेरे लिए प्रभु कुछ भी काम नहीं किया बोलकर आप क्या कर जाओगे? ठोकर खाएंगे। हालेलुया। बुलाहट को, परमेश्वर के कॉलिंग को हमको समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर की कॉलिंग को, बुलाहट को हमको समझना। एक और वचन निकाल कर पढ़ेंगे और मत्ती 11 अध्याय और 28 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 11 अध्याय और उसका 28 पद को पढ़ो। और यहाँ पर प्रभु हमको बुला रहा है, और परमेश्वर हमें क्यों बुला रहा है उस बात को हम जानेंगे। निकाल कर पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों, हाँ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ओके मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और मत्ती 11 का 28 में देखो परमेश्वर हमें क्यों बुला रहा है, थोड़ा सा उसके बुलाहट के ऊपर ध्यान देना है। और परमेश्वर हमें बुला रहा है और परमेश्वर हमें कह रहा है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम परमेश्वर के पास में है। परमेश्वर हमें इसलिए बुला रहा है, परमेश्वर हमें इसलिए बुलाहट दे रहा है, यीशु मसीह हमें बुला रहा है। हम हर तरीके से परिश्रम कर रहे हैं, हम हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं और हम और प्रयास कर रहे हैं परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए। हमारा जो मेहनत है, हम परिश्रम कर रहे हैं, हम बोझ उठा रहे हैं, हम बस संघर्ष कर रहे हैं, पर हम परमेश्वर के लिए हमको जितना आशीष पाना हम नहीं पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कलीसिया को आज कह रहा है, ऐसा परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? यस, परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, वो विश्राम देने के लिए वो परमेश्वर आपको बुला रहा है। हम अपना बुलाहट को समझना है परमेश्वर के वचन के ऊपर, और बहुत गंभीरता से हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह आज के इस आराधना में आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने हमें बुलाया है मेरे प्रियो, ताकि वो परमेश्वर हमारे बोझ को हटाए, वो परमेश्वर हमारे चिंताओं को हटाए, हमारे जीवन में जो भी प्रेशर है उसको हटाए और हमारे परिश्रम को हटाए, और वो हमें विश्राम देने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। प्रभु ने हमको क्यों बुलाया है? विश्राम देने के लिए परमेश्वर ने क्या करा है? हमको बुलाया है मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमको बुला रहा है, कलीसिया की ओर बुला रहा है, ताकि वो प्रभु हमको विश्राम दे, और वो परिश्रम करने से परमेश्वर हमको क्या करे? हमको विश्राम देंगे। हालेलुया मेरे प्रियो। और मैं आगे आपको और बताने जा रहा हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया है करके कुछ बातों को आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। और यीशु मसीह और पतरस को बुलाया। यीशु मसीह ने किसको बुलाया? पतरस को बुलाया। आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे, और लूका का 5 अध्याय और 10 पद को एक जन पढ़ेंगे। लूका का 5 अध्याय और 10 पद को पढ़ने के लिए आप लोग सहायता करेंगे। और वैसे ही जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, हाँ, जो समौन के सहभागी थे, हाँ, अचंबा हुआ। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। अब से तू मनुष्य को क्या करता हुआ पकड़ा करेगा? जीवता पकड़ेगा। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। ध्यान से सुने। और यहाँ पर पतरस क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? और यहाँ पर पतरस परिश्रम कर रहे हैं, वो सारी रात मेहनत कर रहे हैं, और
पतरस मछलियों को पकड़ने के लिए वो प्रयास कर रहा है। और लूका 5 अध्याय को जब आप निकाल लेंगे मेरे प्रियो, और यहाँ पर पतरस मेहनत कर रहा है और सारी रात वो मछलियों को पकड़ने के लिए वो प्रयास कर रहा है बिल्कुल भी, और वो मछलियों को पकड़ नहीं पा रहा, पूरा रात मेहनत कर रहा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और पतरस और बहुत परिश्रम करा और बहुत बोझ को उठाया, और उस परिश्रम और बोझ के बीच में मेरे प्रियो यीशु मसीह पतरस को ढूंढते हुए उस झील के किनारे यीशु मसीह क्या हुआ पहुंचा। और वो यीशु मसीह पतरस से बोलने लगा, और पतरस को यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या करा, बुलाया और बोल रहा है, तू बहुत सी मछलियों को नहीं पर अब से मनुष्यों को क्या करेगा, पकड़ेगा। और लूका 5:11 में ऐसा लिखा है, और वो नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के क्या हो गए, पीछे हो गए। बोलिए हालेलुया। ये परमेश्वर का बुलाहट है, और परमेश्वर पतरस को बुलाया। पतरस एक मछुआरा है मेरे प्रियो, और वो अपने परिवार को पालने के लिए वो जो मछलियों को पकड़कर उसको बेचने का, उसको व्यापार का काम कर रहा था। और यीशु मसीह और पतरस के बोझ को समझते हुए यीशु मसीह पतरस को ढूंढते हुए वो पतरस उस झील में, पतरस जिस झील में मछलियों को पकड़ रहा है उस झील में यीशु मसीह गया। और यीशु मसीह वहां पर पतरस के जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य करा, और वो इतना बड़ा अद्भुत कार्य करा मेरे प्रियो, और वो इतना बड़ा आश्चर्य कर्म करा कि पतरस सारी रात मेहनत करा और पतरस ने कुछ भी मछलियों को नहीं पकड़ा। और पतरस एक मछुआरा है, उसे अनुभव है मुझे किस जगह में मुझे जाल डालना है, और किस जगह में मैं जाल डालने से मैं बहुत सी मछलियों को पकड़ लूंगा बोलकर वो उसको पता है। फिर भी वो बहुत मेहनत करा पर नहीं पकड़ पाया, वो मछलियों को घेर कर नहीं लाया। पर जब पतरस को यीशु मसीह ने बुलाया, और यीशु मसीह पतरस को बुलाकर मेरे प्रियो, और यीशु पतरस को बोल रहा है कि आप गहरे में जाल डालना है। कहां पर जाल डालना है? गहरे में जाल डालने के लिए वो क्या कर रहा है, बोल रहा है गहरे में जाल डालने के लिए बोल रहा है। और जब गहरे में मेरे प्रियो, और उन्होंने क्या करा, गन्ने के झील के ऊपर जब पतरस ने जाल डाला और इतने मछलियों को पकड़ा, इतनी मछलियों को पकड़ा, वो मछलियों से भरा हुआ जाल को क्या नहीं कर पा रहे, खींच नहीं पा रहे हैं। वो नाव में उस जाल को वो खींच नहीं पा रहे। इतना, इसके पहले सारी रात उन्होंने परिश्रम करा, इसके पहले उन्होंने बहुत सारे मछलियों को पकड़ने के लिए प्रयास करा, बिल्कुल कुछ भी नहीं पकड़ा। पर जब प्रभु ने बुलाया, और जब प्रभु यीशु मसीह और मुझे और आपको बुलाता है मेरे प्रियो, उस समय मेरे प्रियो हमारे लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। वो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, बड़ा एक चमत्कार को करता है, ताकि हम वो परमेश्वर के पास आ जाए। परमेश्वर का बुलाहट को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, लूका 5 अध्याय 5 पद को भी पढ़ेंगे। लूका, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हाँ शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की। हाँ वो बोल रहा है, और हाँ स्वामी हमने सारी रात मेहनत किया और कुछ ना पकड़ा, और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लेकर आए। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, उस झील में यीशु मसीह और ये पतरस के लिए बड़ा चमत्कार को करा, पर उस चमत्कार को पाने के पहले मेरे प्रियो, और पतरस से खाली हाथ था, निराश था, दुखी था, और पूरा मेहनत करा, कुछ भी नहीं पाया। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, समझ में। यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने बोला गहरे में जाल डालो। पतरस यीशु की बात को मानकर क्या हो गया, जाल डाल दिया, बहुत सी मछलियों को पकड़ा। मेरे प्रियो, मछलियों को पकड़ने के बाद पतरस क्या कर रहा है, वो मछलियों को छोड़कर मेरे प्रियो पतरस यीशु मसीह के पीछे हो रहा है। किसके पीछे हो रहा है? यीशु मसीह ने उसके लिए चमत्कार करा। ये एक मेहनत का काम है, पर वो जैसे उन्होंने जाल डाला और बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ, और बहुत सारी मछलियों को वो घेर लेकर आए, वो मछलियों को पकड़ लिया, बहुत सारी मछलियों को उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद में मेरे प्रियो, और पतरस क्या कर रहा है, पतरस यीशु मसीह को पीछे हो लिया, मछलियों को छोड़ दिया, वो आश्चर्य कर्म को, और जो प्रभु ने उसके लिए करा, और उसको छोड़कर वो बोला मैं यीशु मसीह के पीछे हो गया। किसके पीछे हो गया? यीशु मसीह पतरस को बुलाने के लिए गया।
यीशु मसीह ने पतरस को बुलाहट दिया, अपना सेवा के लिए बुलाहट दिया, और वो समझ गया, वो उस बुलाहट को समझ गया, और वो यीशु मसीह के पीछे, और पतरस और भी चेले लोग हो गए, और वो यीशु मसीह के पीछे उन लोग क्या करने लगे, जाने लगे। मेरे प्रो समझना है, हम परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। प्रभु ने हमें कुछ बुलाहट दिए, और पतरस को प्रभु ने बुलाया, और वो पतरस क्या कर रहा है, उस बुलाहट को हमको समझना है। और परमेश्वर ने हमको बुलाया है विश्राम देने के लिए, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम जो मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, उससे आराम देने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और जब मेरे प्रियो उस बुलाहट में आने के बाद हमें क्या करना है, और आप परमेश्वर का बुलाहट में आने के बाद आपको क्या करना है। और मैं आज पहली बात बता रहा हूं मेरे प्रियो, और पहली बात है मेरे प्रियो, और पतरस यीशु मसीह के पीछे हो लिया, और यहाँ पर पतरस के जीवन से एक पहली बात में सिखारा मेरे प्रियो, और पतरस ने अपने जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व दिया। वो परमेश्वर के वचन को उसने क्या दिया, महत्व दिया। बोले हालेलुया। वो समझ गया, और यीशु मसीह आज मेरे पास आया, यीशु ने मुझे बुलाया, और यीशु मसीह ने मेरे लिए इतना बड़ा चमत्कार करा, और इतनी सारी मछलियों को अपने जीवन में पतरस ने और पहले कभी नहीं देखा, और वो समझ गया, और वो सारी मछलियों को उस स्थान में छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हुआ, और वो यीशु मसीह से बोला, हे स्वामी मैं इस योग्य नहीं हूं, और मैं तो एक पापी मनुष्य हूं, बोलकर वो वहीं से यीशु मसीह के सामने अपने पापों को स्वीकार कर रहा है। उसके बाद में मेरे प्रियो, और पतरस ने और यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्दों के ऊपर, हर एक वचनों को अपने जीवन में एक उचित स्थान दिया। और परमेश्वर जब कलीसिया को बुलाता है, और उसके बाद परमेश्वर ने पतरस को बुलाया, और पतरस यीशु मसीह के मुंह से और निकलने वाले वचनों को लेकर उसे एक विशेष स्थान में देने लगा। और वो पतरस यीशु के बात को सुनकर, यीशु ने कहा और गहरे में जाल डाल, और उस वचन को सुना, उस वचन को पतरस ने माना, और गहरे में जाल डाल के उसने बहुत सी मछलियों को घेर लाया। और जब परमेश्वर हमें बुलाता है, हमें किस बात के ऊपर ध्यान देना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और कलीसिया में एक बुलाहट दिया है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। और उस बुलाहट में वो पहली एक इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है, परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमको ध्यान देना है। किसके ऊपर ध्यान देना है? सब लोग बोलिए हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, यस। और परमेश्वर के वचन के ऊपर आपको ध्यान देना है। और पतरस ने सारी रात मेहनत किया, और वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा वो परिश्रम करे, वो अपना मेहनत से थक गया था, और मछलियों को पकड़ते पकड़ते वो हार गया था। फिर भी प्रभु ने कहा नहीं, गहरे में जाओ। वो बोल रहा है, प्रभु मैं तेरे कहने से क्या कर रहा हूं, तेरे कहने से क्या कर रहा हूं, जाल डाल रहा हूं, तेरे कहने से बोलकर जाल डाल रहा हूं, बोलकर मेरे प्रियो, और वो गया, और वो जाल को ने क्या करा, डाला। मेरे प्रियो पतरस के जीवन में और बहुत सारी कमियां थी। ऐसा नहीं कि पतरस एक परिपक्व व्यक्ति था, नहीं, पतरस के जीवन में बहुत सारी कमी थी। फिर भी मेरे प्रियो उसके जीवन में एक अच्छी बात थी मेरे प्रियो, वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को मानता था। परमेश्वर के वचन को क्या करता था, वो यीशु मसीह क्या बोल रहा है मानता है। मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ, मत्ती 26 का एक 75 वचन को भी पढ़ेंगे, 26:75 को पढ़ेंगे। पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हाँ। और वह बाहर आकर फूट फूट कर रोया। वह बाहर आकर फूट फूट कर क्या हुआ, रोया। हाँ, उसने गलती कर लिया, और वो अपना बुलाहट से थोड़ा सा भटक गया, वो यीशु मसीह को इनकार कर दिया, और उसका वचन याद आया, और पतरस को याद आया कि यीशु ने कुछ समय के पहले कहा था, मुर्गा 3 बार बांग देने के पहले तू मेरा क्या करेगा, इनकार। हाँ, और जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहता है मेरे प्रियो, और उस समय कई बार हमसे गलती होने से, कई बार हमसे पाप होने से, वो परमेश्वर के वचन को याद करने के बाद हमारे अंदर पश्चाताप आता है। और पतरस और वो फूट फूट कर रोया, और परमेश्वर के वो वचन के ऊपर महत्व दिया, और वो हमारे जीवन में वो परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करने के लिए मेरे प्रियो, और सबसे पहले एक मुख्य बात है, आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना है। परमेश्वर मुझे क्या बोल रहा है,
मैं एक और परमेश्वर के दास के बारे में आपको बता रहा, और उत्पत्ति 12 अध्याय में और अब्राहम के बारे में लिखा है। और अब्राहम को परमेश्वर बोल रहा है अपने कुटुंब, अपने घराने और अपने परिवार को छोड़कर चले जा, और मैं जिस जगह के लिए, जिस देश के लिए बुला रहा चले जा। वो चला गया। उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर अब्राहम ने ध्यान दिया। अब्राहम को नहीं पता मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है, बस अब्राहम को पता है परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और मुझे जाना है। उसे प्रभु ने ये नहीं बताया कि मुझे इस जगह में जाना है। वो निकल गया, अपने परिवार को लिया और अपने पत्नी को लिया और अपने भतीजे लूत को लिया और चला गया। वैसे ही मेरे प्रियो, और जब परमेश्वर कलीसिया को बुलाता है, प्रभु आपको बुलाता है, परमेश्वर मुझे बुलाता है, उस समय हमें और कुछ बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे बुलाया और जाना है। परमेश्वर के वचन के ऊपर हमको विश्वास करना है। परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारे लिए परमेश्वर ने जो बोला है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। और पतरस ऐसे ही किया, और बहुत सारी कमियां था। पतरस एक पापी मनुष्य था, और वो चमत्कार को देखकर प्रभु से बोल रहा, प्रभु मुझसे दूर हट जा। वो परमेश्वर के एक एक वचन को उसने फॉलो करा। हो सकता है मेरे और आपके अंदर कई कमियां होंगी, पर हम परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करना है। प्रभु ने हमें क्यों बुलाया, हमें विश्राम देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, वो बुलाहट हमारे जीवन में पूरा होना है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में एक मुख्य स्थान होना बहुत जरूरी है। उस वचन को आगे बढ़ना है, वो वचन को ध्यान से सुनना है। कई बार हम वचन को सुनकर भूल जाते हैं। कई बार प्रभु हमसे बात करता है और हम उसके ऊपर फॉलो नहीं करते, हम नहीं चलते। नहीं, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस बुलाहट में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन के ऊपर आपको गंभीरतापूर्वक ध्यान देना है। परमेश्वर के वचन को आपको एक विशेष स्थान देकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और पतरस के जीवन में परमेश्वर के लिए एक विशेष स्थान था, पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है वो बहुत ध्यान से सुनता था मेरे प्रियो, और उसको मानता था। हो सकता है उसके जीवन में भूल थी, उसके जीवन में चूक हुआ मेरे प्रियो, फिर भी वो परमेश्वर के वचन को पकड़ कर वो आगे चला गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर आप अपने बुलाहट को पूरा करना चाह रहे हैं। आप समझो प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है, प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया, उसको जानो। आप नहीं समझेंगे, आप नहीं जानेंगे, आप ठोकर खा जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मैं सही चल रहा हूं, नहीं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का बुलाहट को समझना है, ये वचन हमको बात करता है। कई बार हमसे गलती हो जाती है, वचन याद आता है। पतरस को वो वचन स्मरण आया, वो रोने लगा। वो प्रभु को छोड़कर भाग गया, एक समय था, पर रोया, फूट फूट कर रोया, समर्पण करा मेरे प्रभु। एक समय आया, पतरस दोबारा उठकर खड़ा होकर परमेश्वर के लिए काम करने लगा। हालेलुया। यदि और आप चाहेंगे और आप एक ही उद्देश्य को लेकर कलीसिया में आएंगे और मेरे जीवन में प्रभु काम करना है, काम करना है, प्रभु करेगा। पर प्रभु आपसे कुछ उम्मीद भी करेगा, मेरा बेटा मेरे बेटी मेरे लिए कुछ करे बोलकर मेरे प्रियो। और इस यशाया और 66 का दूसरा पद में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुनकर हमको थर थर आना है, परमेश्वर के वचन को सुनकर हमको डरना है। परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है उसके ऊपर हमको बहुत ध्यान देने की क्या है आवश्यकता है। वो वचन हमको चंगा करता है। और यदि आप वचन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप कलीसिया में आएंगे और प्रार्थना करवा कर चले जाएंगे और परमेश्वर के वचन हमारे लिए क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, तो आप परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाएंगे। और यहाँ यशायाह नबी क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे कोई भी एक जन, यशायाह 66 का दूसरा पद को। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की ही बनाई हुई हैं, इसीलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। ध्यान से सुनिए। और परमेश्वर बोल रहा है दुनिया में जो कुछ बनाया सब कुछ मैंने बनाया है, पर मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। ध्यान से सुनो, जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हाँ, और यहाँ पर लिखा है, और प्रभु बोल रहा है ये सारी वस्तुओं को मैंने बनाया है, पर मैं उस पर ध्यान दूंगा जो दीन है, मैं उस पर ध्यान दूंगा और जिसका खेदित मन होए, और मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा जो मेरा वचन सुनकर क्या करता है। हेलो, सभी लोग बोले हालेलुया।
जोर से बोलिए हालेलुया। यस, परमेश्वर के वचन को सुनकर हमको थरथराना है। परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है उस बात को सुनकर हमें डरना है। और परमेश्वर का वचन हमें हमारी बुलाहट को पूरा करने के लिए ही परमेश्वर का वचन हमारे लिए अति आवश्यक है। और परमेश्वर के वचन में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सुनना है, डरना है, प्रभु उसको आशीष देगा। और प्रभु बोल रहे हैं सारी वस्तु मैंने बनाई है, पर मैं उसे आशीष दूंगा, मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो मेरे वचन से क्या करता है। आमीन, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के वचन में सृष्टि है मेरे प्रियो। और जो उस वचन से, परमेश्वर के वचन से डरता है, उस वचन से कांपता है, वो उस वचन को सुनकर पापों को छोड़ता है, प्रभु उसकी ओर नजर कर रहा है। हालेलुया। पहली बात है मेरे प्रियो, हमें जिस प्रभु ने बुलाया है उस बुलाहट को पूरा करना है मेरे प्रियो। तो हमको परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में एक विशेष स्थान देने की क्या है, आवश्यकता है। हालेलुया। और एक विशेष स्थान देने के लिए हमको क्या है, एक आवश्यकता है। और उसी विशेष स्थान के साथ हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। हम दूसरा वचन को पढ़ेंगे, हम सेकंड पॉइंट की ओर जाएंगे और पहला यूहन्ना 5 अध्याय और तीसरा पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 तीसरा अध्याय को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना, हाँ, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हाँ, परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को क्या करना है, मानना। एक और वचन पढ़ेंगे और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 पद को भी पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से, बहुत ध्यान से सुनिए, और तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। ओ, बहुत ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। और प्रभु आपके लिए कार्य करना है तो ध्यान से सुनो। और न तो तुम संसार से, न संसार में की किसी वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया मेरे प्रियो। और दूसरे बात की ओर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, और मेरे और आपके जीवन में और हम सभी के जीवन में मेरे प्रियो, और किसी भी वस्तु से और मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर से बढ़कर हम किसी से प्रेम नहीं करना है। बोले हालेलुया। परमेश्वर से बढ़कर दुनिया, संसार नहीं। वचन में लिखा है और तुम संसार के नहीं हो, आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो। इसीलिए आपको परमेश्वर से ही प्रेम करना है। हमारा सर्वप्रथम प्रेम, हमारा प्यार और परमेश्वर से होना है। और हम परमेश्वर का और बुलाहट को पूरा करना है। और पहली बात है, हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए एक विशेष, परमेश्वर के वचन के लिए हमारे अंदर एक विशेष स्थान होना चाहिए। और दूसरी बात है मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर से बढ़कर हम किसी से प्यार नहीं कर सकते। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम ही सर्वप्रथम है। हम सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से ही हमको प्यार करना है। और मेरे प्रियो, प्रभु से प्यार करने का मतलब है हम परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को क्या करना है, मानना है। और परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। हेलो, बोले हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा कठिन है। सुनो, और आप सुनो, समझना है, परमेश्वर के बातों को आपको समझना है और उसका बुलाहट पूरा करना है। तो हमको परमेश्वर से प्यार करना है। किससे प्यार करना है? बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु से प्यार करना बोलना से नहीं काफी है। हमको प्रभु क्या बोल रहा है, आज्ञा को मानना है। और अब्राहम परमेश्वर के एक एक आज्ञा को मान रहा है। और 22 अध्याय जब आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, और तू जिसे प्यार करता है तेरा अकेला बेटा है, और 100 साल की उम्र में जो बालक तुझे हुआ है उसको मेरे लिए बलि कर दे। और एक पर्वत में तुझे बताऊंगा, वहां पर जा और अपने बेटे को बलि कर दे। और अब्राहम ने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताया, ये बात अपनी सारा को नहीं बताया। वो परमेश्वर से प्यार करता था। और परमेश्वर ने अब्राहम के लिए जो आज्ञा रखा, उस आज्ञा में अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा को मानकर अपने बेटे को लेकर उस पर्वत पर गया और उस बलि का वेदी पर उसको रखकर वो बलि करने लगा। ये प्यार है। अपने बच्चे से ज्यादा अब्राहम परमेश्वर से प्यार कर रहा है। क्या आप अपने परिवार से ज्यादा, क्या आप अपने धन संपत्ति से ज्यादा, क्या आप अपने जॉब से ज्यादा, अपने काम से ज्यादा आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं?
और ये परमेश्वर से हम प्रेम कर रहे, ये हमारा बुलाहट को पूरा करने के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो परमेश्वर से प्यार करेगा वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, वो परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करेगा, वो परमेश्वर के लिए फल लाएगा जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आपको मेरे प्रियो और परमेश्वर से प्यार करना है तो आपको परमेश्वर का हर एक आज्ञा को मानना है, समझना है प्रभु मुझसे क्या बोल रहा है, परमेश्वर मेरे लिए क्या उम्मीद को रखा है, समझो, जानो। और सामुएल मंदिर में सो रहा था, प्रभु ने आवाज दिया, वो नहीं समझ पाया, वो एली के पास गया। एली ने तीसरे बार में बोला प्रभु आपसे कुछ बोल रहा है। अब बोलना कि प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। वो सुना, वो परमेश्वर की आवाज को समझा और वो एक नबी बन गया। वो अपना बुलाहट को पहचाना मेरे प्रियो। और आज आपको परमेश्वर का बुलाहट को जानना है, पहचानना है, उस बुलाहट को पूरा करना है तो आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है। आप संसार के नहीं है कि आप संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आप परमेश्वर की संतान है और जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण करा उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और हम प्रभु की संतान है, हमारा ये उद्देश्य है, हमारे कर्तव्य, हम हमारे बनाने वाले, हमारे सृजनहार परमेश्वर से हम ज्यादा प्रेम करें। मैं इस बात को पहले भी बता चुका हूं कि जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा और वो पूछेगा आपका पहला सा प्यार कहाँ है, यीशु मसीह कलीसिया से सवाल करेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। और यूहन्ना 21 अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 21 अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 21 अध्याय 15 पद को कोई भी एक जन पढ़ेंगे। हाँ पढ़े। के बाद हाँ, यीशु ने शमौन पतरस से कहा, यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, ओ ध्यान से सुनो, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, ध्यान से सुनो, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि तू- मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। ओके, ध्यान से सुनिए। और पतरस के जीवन में एक समस्या आया और यीशु को क्रूस में चढ़ाया और पतरस भाग गया। पतरस अपनी बुलाहट को भूल गया। वो पतरस अपना बुलाहट को छोड़कर वो वापस दोबारा मछली पकड़ने चला गया। एक बार मछली पकड़ना छोड़कर वो मनुष्य पकड़ने के लिए तैयार हो गया। वो दोबारा गया। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और पतरस को ढूंढते हुए उस झील में गया। और झील में जाकर मेरे प्रियो, और यहाँ पर लिखा है, और भोजन करने के बाद और पतरस से पूछ रहा है यीशु मसीह, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्यार कर रहा है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रीति करता है? और पतरस बोल रहा है प्रभु, और पतरस बोल रहा है तू तो जानता है कि मैं तुझसे क्या कर रहा हूं। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, एक और बार बोले हालेलुया मेरे प्रियो। पतरस बोल रहा है प्रभु तू जानता है मैं तुझसे क्या करता हूं। हाँ, यीशु मसीह बोल रहा है, वो तो बोल रहा है कि तू मुझसे प्रीति रखता है तो मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों को क्या कर। यस, यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा और वो आपसे आपने कितना धन संपत्ति कमाया है वो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा क्या तू मुझसे प्रीति करता है? यस, आप बोलेंगे हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर बोलेगा मेरे बुलाहट को पूरा कर, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उस समय आपको करना पड़ेगा। यस मेरे प्रियो, दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा, यदि आप परमेश्वर के बुलाहट को पूरा करना चाहते, उस बुलाहट में आपको चलना है तो आपको परमेश्वर से प्यार करना है, उसके प्रेम में लीन होना है। और यूहन्ना और यीशु के 12 चेले में से और पतरस यीशु मसीह के सेवा को किया है और एक और चेला है और यूहन्ना, और वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता है यीशु मसीह से। और जब यीशु को क्रूस में टंगाया जा रहा था और सारे चेले भाग गए, यूहन्ना नहीं भागा। यूहन्ना वहीं खड़ा है, वो अपने प्रेम को बता रहा है, प्रभु मैं दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये प्रेम है।
बाकी सब चेले भाग गए, पतरस भाग गया और पतरस के ऊपर एक बड़ा बुलाहट है, इसलिए दोबारा यीशु उसको ढूंढते हुए उस झील में गया और पूछा क्या मुझसे प्यार करता है? ये बोला हाँ प्रभु, और परमेश्वर के प्रेम को समझा और पतरस दोबारा प्रभु से प्यार करा। उसके बाद प्रभु के लिए एक बहुत बड़ी सेवा किया मेरे प्रियो, और उसके बाद पतरस कभी मुड़कर पीछे नहीं देख। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप पीछे मुड़कर देखना चाह रहे हैं? कि आप पीछे वापस आप अपने विश्वास से हटकर पीछे देखना चाह रहे हैं? नहीं तो मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम और दिन प्रतिदिन बढ़ना है, और प्रभु आकर आपसे पूछेगा और क्या तुम मुझसे प्यार करता है? और परमेश्वर ये सवाल आपसे करेगा, और ये व्यक्तिगत रूप से सवाल है मेरे प्रियो। और उस समय आप क्या बोलेंगे? हाँ हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यदि बोलेंगे तो प्रभु आपको कुछ जिम्मेदारी देगा, परमेश्वर आपको कुछ काम देगा, और परमेश्वर बोलेगा मेरे मेमनों को चरा। मेरे प्रियो, इस दुनिया में यीशु मसीह के प्रेम को छोड़कर सारे चीज धोखा है, सारा प्रेम झूठा है। इसलिए आज आप मन फिराओ मेरे प्रियो। यदि आप अभी भी बुराई में फंसे हो, वो बुराई को हटाकर आप परमेश्वर से प्रेम करो। वो प्रेम हमारे लिए बहुत बड़ा एक आशीष को लाता है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और जो प्रभु से प्रेम करता है उसके लिए रोमियो 8:28 में मेरे प्रियो और लिखा है मेरे प्रियो, कोई भी निकाल कर पढ़ सकता है। 35, रोमियो 8:35 पढ़ेंगे। हाँ, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ध्यान से सुनिए, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या क्लेश, या संकट, क्या संकट, या उपद्रव, हाँ उपद्रव, या अकाल, क्या अकाल, या नंगाई, क्या नंगाई, या जोखिम, क्या जोखिम, या तलवार? क्या तलवार? जैसे लिखा है, जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस बोल रहा है कौन हमको मसीह के प्रेम से हटाएगा? और यदि आप सच में यीशु मसीह से प्यार कर रहे हैं और उस प्रेम में आप बने रहना चाहते हैं, कौन आपको मसीह के प्रेम से हटाएगा? नंगाई, जोखिम, अकाल, बीमारी। कई बार कई लोग कलीसिया में आ रहे हैं, भैया हम बीमार है, चंगे नहीं हो रहे, चंगे नहीं हो रहे करके बोलते रहेंगे। पर जिस दिन आप परमेश्वर से प्यार करेंगे मित्रों, और जिस दिन आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसके बाद उस मसीह के प्रेम से आपको कोई नहीं हटा सकता। आप प्रभु में हमेशा के लिए बने रहेंगे, आप प्रभु में स्थिर रहेंगे। और दोबारा पतरस अपनी बुलाहट में खड़ा हो गया मेरे प्रियो। और पतरस अपने जिंदगी को जब वो मेरे प्रियो अपने जीवन को त्यागा, उसको उल्टा क्रूस में लटकाया, उसके हाथ और पैरों में कीले ठोकर उसको उल्टा लटका कर उसको मार डाला। यीशु मसीह के लिए लहू बहाकर मरा। वो समझ गया मेरा बुलाने वाला सच्चा है, वो समझ गया मेरा बुलाने वाला प्रभु है, वो समझ गया प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है मेरे प्रियो? हाँ, प्रभु ने आपको बुलाया है, हर एक के ऊपर बुलाहट दिया है, उस बुलाहट को पूरी करने के लिए मेरे प्रियो। और दूसरी बात है मेरे प्रियो, हम हर एक चीजों से बढ़कर, संसार से बढ़कर, संसार के वस्तुओं से बढ़कर मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्यार करो। आप उसके प्यार में डूबना है, परमेश्वर के प्यार में लीन होना है। वो प्रभु के प्यार में डूबने वाले परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, वो अपने प्राणों को देने के लिए उन लोग क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। तीसरी बात के ऊपर हम बढ़ने जा रहे हैं मेरे प्रियो, और तीसरी बात के ऊपर हम बढ़ने जा रहे हैं, और आप निकाल कर पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। और यूहन्ना 21 अध्याय और 4 पद को निकाल कर पढ़ेंगे। यूहन्ना 21 अध्याय और उसके 4 पद में और तीसरी बात लिखा हुआ है मेरे प्रियो, आप लोग निकाल कर पढ़ेंगे। भोर होते ही हाँ, यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। हाँ, यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उसे नहीं पहचाना। हाँ, चेलों ने उसे नहीं पहचाना कि यह यीशु है। हाँ, वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? हाँ, उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, नहीं। ओके, सॉरी मेरे प्रियो, लूका 5:4 पढ़ेंगे। लूका 5:4 पढ़ेंगे। जब वह बातें कर चुका तो तब वह बातें कर चुका तो समोन से कहा, गहरे में ले चल। हाँ, ध्यान से सुनो, गहरे में ले चलो और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को क्या करो?
डालो। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और यहाँ पर मेरे प्रियो पतरस को यीशु मसीह एक क्या बता रहा है, मार्गदर्शन बता रहा है। यीशु मसीह बता रहा है कि गहरे में जाल डालो, और वो पतरस यीशु मसीह के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। मार्गदर्शक वो रास्ता बता रहा है, पतरस को बोल रहा है गहरे में जाओ और जाल डालो, वो बता रहा है। और मेरे और आपके लिए भी यीशु मसीह एक मार्गदर्शक बनना है। यीशु मसीह हमारे लिए, हम परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करना है, तो यीशु मसीह जो रास्ता बता रहा है उस पर हमको क्या करना है। नीति वचन 3 अध्याय 6 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 6 पद को पढ़ो। हाँ, 5 से पढ़ेंगे तो अब समझ में आएगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, हाँ, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। ध्यान से सुनिए, और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तू अपनी समझ का सहारा न लेना और उसी को स्मरण करके सब काम करना। ध्यान से सुनो, और परमेश्वर को याद करके अब सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यस मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालने वाला है। वो परमेश्वर हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। उस परमेश्वर के पीछे, और परमेश्वर जो रास्ता हमें बता रहा है, वो परमेश्वर जो मार्गदर्शन हमें दे रहा है, उसमें हमको बढ़ना है। तब हमारा जीवन आशीषित है, तब हम परमेश्वर के बुलाहट को पूरा कर सकते हैं। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन समझ में आ रहे हैं? बोले हालेलुया। हम हमारे वचन में लेके, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, कई बार हम परमेश्वर को साइड में रख देते हैं। हम अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम विश्वास तो कर रहे हैं, फिर भी विश्वास कर रहे हैं। कई बार हम फॉर्मेलिटी के लिए विश्वास करते, खाली नाम के लिए विश्वास करते, खाली बताने के लिए मैं विश्वासी हूं, मैं मसीह हूं। और हम हमारे जीवन के हर एक डिसीजन हम स्वयं लेते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हमारे जीवन के हर वो डिसीजन मेरे प्रियो प्रभु की ओर से होना चाहिए। हमारे जीवन में मेरे प्रियो हर वो बात परमेश्वर की ओर से होना और बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, और हमारे लिए वो परमेश्वर एक मार्गदर्शक है। और हमें नहीं पता मेरे प्रियो वो किस रास्ते से हमको आगे बढ़ना है, हमें नहीं पता किस रास्ते से जाना है। वो यीशु मसीह हमें एक सही मार्गदर्शक करता है। और पतरस को नहीं पता और किस जगह में जाल डालना है, और यीशु मसीह बता रहा है। एक नहीं 2 बार पतरस को बता रहा है, और एक बार बोल रहा दाहिने में डालो, एक बार बोल रहा और गहरे में जाल डालो। और पतरस यीशु के मार्गदर्शन पर चल रहा है, और बहुत से आशीषों को और बहुत सारे चीजों को, और परमेश्वर ने उसे बताए हुए रास्ते पर चलने से उसका जीवन आशीषित है। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर से पूछते हैं प्रभु मुझे किस मार्ग में चलना है? और नीति वचन और 3 अध्याय और 5 और 6 में स्पष्टताई से समझाता है, तू अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर और उसी को स्मरण कर, वो तेरे लिए सीधा मार्ग को क्या करेगा। जोर से बोले आमीन हालेलुया। एक और बार जोर से बोले हालेलुया। वो प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालना चाहता है, पर आप उसके मार्गदर्शन पर चलना है। आप जानना है परमेश्वर मेरे लिए क्या इच्छा रखा है, आप उस बात को समझना है प्रभु मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के एक एक कदम में मेरे प्रियो आप प्रभु से पूछना है। 10th में आप प्रभु 10th के बाद पूछना है प्रभु मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, प्रभु मुझे क्या पढ़ाई करना है, मैं आगे क्या बनना है। आप प्रभु से पूछ के देखो, प्रभु आपको सही रास्ता बताएगा। आप कुछ व्यापार कर रहे हैं, आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं प्रभु मैं ये काम करूं, परमेश्वर मैं ये व्यापार करूं, परमेश्वर मैं ऐसा करूं नहीं करूं। आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं, परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाएंगे। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और सही रास्ता में पता नहीं होगा, हम भटक जाएंगे। हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर का बुलाहट से भटक जाएंगे। हेलो बोले हालेलुया मेरे प्रियो। प्रभु से आपको पूछना है, प्रभु से आपको सीखना है, परमेश्वर मुझे बता। हाँ पतरस पूछा, पतरस यीशु मसीह से पूछ रहा प्रभु बता, और परमेश्वर उसको रास्ता बता रहा है मेरे प्रियो। पतरस पौलुस को रास्ता बता रहा है। पतरस कई संतों को, पवित्र शास्त्र में कई संत है, कई परमेश्वर के बड़े महान दास है, परमेश्वर उनको रास्ता बता रहा है। वो परमेश्वर के रास्ते के ऊपर क्या कर रहा है?
चल रहा है। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो एक और वचन को हम निकाल कर पढ़ेंगे और वो वचन मुझे याद आ रहा है। यहोशू को आप लोग निकाल लीजिए। यहोशू पहला अध्याय को आप लोग निकाल लीजिए और पहला अध्याय उसका 7 पद को आप पढ़े मेरे प्रियो। यहोशू पहला अध्याय 7 पद को पढ़ेंगे। हाँ हाँ, तू हियाव बांध कर हो जा, हाँ बहुत दृढ़ हो जा। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है हाँ उन सब के अनुसार, हाँ, उन सब के अनुसार जो रास्ता जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दिया है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। और उससे न तो दाहिने मुड़ना ध्यान से सुनना, उसे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, न बाएं मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा हाँ हाँ, जब तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और यहोशू को परमेश्वर सिखा रहा है और जो मेरे दास ने और जो वचन आपको दिया है, जो व्यवस्था दिया है और उसी पर तू चलेगा और तू ना तो दाहिने मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, तब तेरा काम सफल होगा। और परमेश्वर जो मार्गदर्शक हमें दे रहा है, परमेश्वर जो रास्ता में बता रहा है, उस रास्ते पर चलेंगे तो हम हमारे बुलाहट को परमेश्वर ने हमें क्यों कलीसिया में लाया है उसे हम पूरा कर पाएंगे। बोले हालेलुया। यदि आप उसे पूरा करना है मेरे प्रियो तो प्रभु के रास्ते पर चलो। बोलो किसके रास्ते पर चलना है? अपने पड़ोस वाले का हाथ पकड़ कर बोले हालेलुया। अपने पड़ोस वाले का हाथ पकड़ कर बोलो हालेलुया। बोलना परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। आमीन हालेलुया मेरे प्रियो। और जब आप परमेश्वर के बुलाए हुए रास्ते पर चलेंगे और आप कभी रास्ता नहीं भटकेंगे और आपके काम सफलता होंगे। और यहाँ पर यहोशू के लिए प्रभु ने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी को रखा, बहुत बड़ा सेवा को रखा उसको पूरा करने के लिए। और यहोशू को प्रभु बोल रहा है नहीं, दाहिने और बाएं कभी नहीं मुड़ना, बस प्रभु ने जो बताया उसके ऊपर चलो। उसके ऊपर आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। हालेलुया मेरे प्रियो। एक लास्ट बात बताकर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो आप लोग निकाल कर पढ़ सकते हैं। और न्यायो 6वां अध्याय और उसका 15 पद को एक जल्दी से पढ़ेंगे। न्यायो 6वां अध्याय उसका 15 पद को जल्दी से पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन। हाँ विनती सुन। मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनश्शे में, हाँ देख मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है। हाँ सबसे कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। हाँ मैं अपने घराने में, पिता के घराने में क्या हूँ? सबसे छोटा हूँ। क्या हूँ? हाँ पढ़े दीदी आगे। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। इसीलिए हाँ तू मिगानियों को ऐसा मार लेगा, ऐसा बांध लेगा जैसा एक मनुष्य को। हाँ जैसे एक मनुष्य को। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। यीशु मसीह और परमेश्वर यहाँ पर मेरे प्रियो और गिदोन को बोल रहा है और मिदानियों के वश से इस्राएल को छुड़ाना है। और ये वो गिदोन बोल रहा है, परमेश्वर मैं तो अपने कुल में, अपने परिवार में, अपने घराने में छोटा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे तेरे इस्राएल प्रजा को मिदानियों से छुड़ा सकता हूँ? कैसे? मैं अपने परिवार में छोटा हूँ। मेरे प्रियो वो बोल रहा है और परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर निश्चय तेरे संग रहेगा। मेरे प्रियो चौथी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करने के लिए प्रभु ने जो काम आपको दिया है उस काम को पूरा करना है मेरे प्रियो। तो आप पूरे रीति से और पूरी तरह से मेरे प्रियो और परमेश्वर का शक्ति के ऊपर निर्भर होना है। हमारा पूरा जीवन और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। और हम हमारे बल से और हम हमारे ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है मैं छोटा हूं और हो सकता है मेरा गोत्र और कंगाल है, हो सकता है लोग मुझे नहीं जानते और मुझे कोई नहीं पूछता, पर वो परमेश्वर के ऊपर आप निर्भर रहोगे, डिपेंड ऑफ गॉड। और परमेश्वर के ऊपर आप निर्भर रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके संग रहेगा और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बोलिए हालेलुया
जोर से बोले हालेलुया। मेरे मित्रों, और आज के संदेश हमें सिखा रहा है, यदि हम परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करेंगे और प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है उसको आप समझेंगे, उसको पूरा करने के लिए मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के ऊपर आपको निर्भर होना पड़ेगा। और मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। यस मेरे प्रियो, और यहाँ पर गिदोन को प्रभु ने चुना और गिदोन बोल रहा, प्रभु ये काम मुझसे नहीं होगा और मैं अपने घर में छोटा हूँ और मैं क्या करूँ, सब मैं नहीं कर सकता। और वो प्रभु बोल रहा है और निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। और वो खड़ा हो गया और परमेश्वर के लिए अपना बुलाहट को पूरा करा और इजराइल को मिदानियों के वश से छुड़ाने के लिए और परमेश्वर ने और गिदोन को इस्तेमाल करा। क्योंकि मेरे प्रियो वो अपने बल के ऊपर निर्भर नहीं था, वो अपने बल के ऊपर डिपेंड नहीं था, वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, एक और बार जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, अंत में जब गिदोन और इजराइलियों को मिदानियों से छुड़ाने के लिए गया और वो 10,000 सेना को लिया, कितने हजार सेना को लिया, जोर से बोलो, कितने हजार सेना को लिया, 10,000 सेना को लिया। प्रभु ने बोला नहीं, ये 10,000 नहीं चाहिए और ये 10,000 बहुत ज्यादा है। कहीं इजराइल ये नहीं बोले कि हमने खुद से छुड़ाया है। और प्रभु ने वो 10,000 में से मात्र 300 लोगों को चुना। कितने लोगों को चुना, बोलो, सब बोलो हालेलुया। कितने लोगों को चुना, 300 लोगों को चुना। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, में गिदोन के बारे में दो तीन बात को बोलकर हम प्रार्थना में जा रहे हैं। और 300 लोगों को मेरे प्रियो चुना और वो युद्ध के लिए वहां पर गया और वो वहां पर युद्ध नहीं कर रहा है मेरे प्रियो। और उसने वो 300 लोगों के 100 के 3 झुंड बनाए, 100 लोगों के 3 झुंड बनाए और उनके हाथ में तुरी दे दी, उनके हाथ में परमेश्वर के आराधना करने का जो तुरिया दे दी और उनको भेज दिया और युद्ध करने के लिए तुम जा रहे हैं और तलवार लेकर नहीं जाना है, वहाँ परमेश्वर के आराधना का जो आराधना करने वाले हथियार को लेकर जाना है। बोलकर वो क्या हो गया, चला गया मेरे प्रियो। और वहाँ पर वो लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए गए और वो तुरी फूकने लगे, वो प्रभु का स्तुति करने लगे। यानी मेरे प्रियो, गिदोन और जो उसका सेना था और वो अपने बल के ऊपर खड़े नहीं रहे, हाँ हम मिदानियों को मार देंगे बोलकर नहीं रहे मेरे प्रियो। वो पूरी शक्ति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो गए और परमेश्वर ही हमें जय दिलाएगा बोलकर वो उस युद्ध में गए और मेरे प्रियो प्रभु ने उन्हें जय दिलाया। हालेलुया। मेरे मित्रों, जब आप अपने जीवन को और पूरा रीति से, आधा अधूरा नहीं और आधा इधर और आधा उधर नहीं, और पूरी रीति से जब आप प्रभु के सामने निर्भर हो जाएंगे और परमेश्वर के ऊपर आप निर्भर हो जाएंगे और उस समय मेरे प्रियो और आप निर्भर हो जाएंगे, परमेश्वर आएगा और आपकी ओर से लड़ने के लिए तैयार है। और यहोशू को प्रभु बोल रहा है और तुझे लड़ना नहीं होगा। और मूसा को परमेश्वर बोल रहा है और प्रभु कई परमेश्वर के वो दासों को बोल रहा है तुझे लड़ना है, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। पर उस युद्ध में तुझे खड़ा रहना है, युद्ध में तुझे क्या रहना है, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यस मेरे प्रियो, वो बीमारी से आपको जय पाना है, वो अशुद्ध आत्मा से आपको छुटकारा चाहिए और आपको उस युद्ध में खड़े होना है और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है और अपने ऊपर विश्वास नहीं करना है और वो प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। और मेरे लिए परमेश्वर लड़ेगा, अपना पूरा बल, अपना पूरा शक्ति से परमेश्वर के ऊपर आप निर्भर हो जाओ, वो प्रभु आपके लिए खड़े हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया। जब आप प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, और ये तो मेरे से नहीं होगा, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह से होगा, प्रभु मेरे लिए करेगा, वो परमेश्वर मेरे लिए करेगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। और जब मेरे प्रिय, यदि आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएंगे और आप अपना बुलाहट को और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको बुलाया है और जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में आपको बुलाया है, उसे आप पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर सामर्थ्य देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में मेरे प्रियो हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना हमको क्या है, बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करना है तो और 4 बातों को हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना है मेरे प्रियो। और पहली बात है मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। परमेश्वर क्या बोल रहा है उस चीज़ के ऊपर हमको महत्व देने की आवश्यकता है। और जब प्रभु के वचन को महत्व देंगे, आप प्रभु के बुलाहट को
पूरा कर सकते हैं मेरे प्रियो। और हम दूसरी बात के ऊपर जाएंगे और पूरा हर एक चीज से बढ़कर मेरे प्रियो, दुनिया और दुनिया की वस्तुओं से बढ़कर आपको प्रभु से प्यार करना है और प्रभु से प्रेम करेंगे तो आप परमेश्वर का बुलाहट में आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। और तीसरी बात है मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर के लिए काम करना है, हम परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करना है तो और वो हमने और परमेश्वर जो मार्गदर्शक हमें बता रहा है, वो जो रास्ता प्रभु हमें बता रहा है, उस रास्ते पर आपको और मुझे चलना है मेरे प्रियो। और अंत में मेरे प्रियो, और पूरी रीति से मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। और मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकता हूँ, और आप कितना भी प्रयास करेंगे वो नहीं होगा, और अपने बल से हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और परमेश्वर के ऊपर हमको क्या होने की आवश्यकता है, और निर्भर होने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाएंगे और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, हालेलुया। और आप प्रभु के ऊपर निर्भर होना है मेरे प्रियो। हाँ, प्रभु ने आपको बुलाया है, आपके बुलाए जाने को समझना है, बुलाहट को समझना है, क्यों बुलाया है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या सेवा को रखा है, मेरे लिए क्या काम को रखा है, आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है, हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि प्रभु अपने दासों को सेवा करने के लिए बुलाया, नहीं। और यदि आप चाहते हैं हमारा कलीसिया बढ़ना है, वो कलीसिया मिलकर प्रभु का सेवा करना है, कलीसिया मिलकर परमेश्वर के लिए खड़े होना है। अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए जब कलीसिया खड़ी हो जाएंगी और परमेश्वर हमारे कलीसिया को बढ़ाएगा, हालेलुया। हर एक छोटा बड़े और छोटे बड़े कोई भी हो मेरे प्रियो, सबको प्रभु का सेवा करना है, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए और प्रभु ने जिस बुलाहट से हमें बुलाया है, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दे, और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे, और हमारे वो बुलाहट को प्रभु पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, सामर्थ्य। सभी लोग खड़े हो जाए, अपने स्थानों में खड़े हो जाए। उल्ला रेमा शबगला रबा 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 हालेलुया 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 ला रबा ला रबा रबा। ओ प्रभु ने हमें बुलाया है, हालेलुया। और पतरस को परमेश्वर ने बुलाया है, और पतरस को प्रभु ने बुलाया, और वो अपना बुलाहट को समझ गया, वो अपना बुलाहट को समझ गया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। आप सोचो समझो, वो प्रभु ने मुझे कलीसिया में क्यों बुलाया, वो परमेश्वर मुझे बंधन से आजाद क्यों कर रहा है, समझना है, समझना है। वो बोले परमेश्वर आपको बंधन से क्यों आजाद करना है, वो बंधन से क्यों आजाद करना है। अपनी आंखों को बंद करेगा, हालेलुया। ओ रमाला रबाला रबा रबा। और तुमने मुझे नहीं चुना, वरन हालेलुया प्रभु कह रहा मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। ओ ला रागा लारा ओरे वाला रबा रबा। अपने बुलाए जाने को समझना है, अपना बुलाए जाने को समझना है। और यदि आज परमेश्वर ने वो पतरस के लिए आश्चर्य कर्म किया और प्रभु ने आपको चंगा करा है, वो परमेश्वर आपको वो शैतान के बंधनों से आजाद करा है, वो बीमारी से आजाद करा है, मेरे प्रियो कारण है क्यों प्रभु आपको छुटकारा दिया गया, वो क्यों परमेश्वर आपको चंगाई दिया गया, ताकि आप परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करो, वो ताकि आप परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करो। ओल्ला रेबा डाला रागा दोनों रेमा ओल्ला रे वाला रा वाला रा वाला रा रा रा। वो प्रभु ने हमें बुलाया है, वो प्रभु ने हमें बुलाया है, बुलाया है। ओ रे वाडाला रबो दोनों रे वाला रा रा रा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। वो पतरस को बुलाने के पहले वो परमेश्वर ने उसके लिए आश्चर्य कर्म करा, उसके लिए आश्चर्य कर्म करा। आज प्रभु आपके लिए आश्चर्य कर्म कर रहा है और आपको परमेश्वर अपने पास बुला रहा है। वो प्रभु बुला रहा है, आप उसका सेवा करो। वो परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप उसका सेवा करो। वो परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप उसका सेवा करो। ओला रागा डोला रा। वो पतरस उदास था, वो पतरस निराश था, वो पतरस हताश था। वो रमा गला रागा डाला रागा लारा। वो अपने काम से थका हुआ था, अपने काम से हारा हुआ था और प्रभु ने उसके काम को सफलता दिया, वो सफलता दिया। हालेलुया। ओला रबा दोना रमा रा। और कई बार मेरे प्रियो आप हार गए होंगे, आप अपने जीवन से हारे होंगे, अपने जीवन से हारे होंगे। ओ रामा डाला रागा दोना रा। वो प्रभु आपको सफलता दे रहा है,
वो सफलता दे रहा है। वो ला रा गा रा, वो प्रभु आपको बुलाने के पहले वो आपको चंगा कर रहा है। वो आपको बुलाने के पहले वो आपको छुटकारा दे रहा है। वो छुटकारा दे रहा है, वो चंगाई दे रहा है। ओरे वा डाला रा गा डाला रा रा, ओरे वा डबा रमा गला रबा रा, ओरे वा डाला रगा धना रबा रा। वो आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। वो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। वो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। ओला रे वा डाला रगा धनो रे मगला रा, ओरे वा डबा रबा ला रबा रबा रबा। यदि आप अपना बुलाहट को पूरा करना चाह रहे हैं और पवित्र आत्मा यहाँ उतर रहा है, वो पवित्र आत्मा यहाँ आ रहा है, वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और रिवा डाला रगा धनो रे मारा, और रिवा डाला रगा धना रबा रा। वो पतरस को बुलाने के पहले वो परमेश्वर ने उसके लिए चमत्कार करा। और आज आपको बुलाने के पहले वो परमेश्वर आपका बीमारियों को दूर कर रहा है। वो आपके लिए चमत्कार कर रहा है। वो चमत्कार कर रहा है, आश्चर्य कर्म कर रहा है। ओ ला रागा डाला रागो दोनों रे वा। और आप परमेश्वर के वचन को सुने, वो सुने 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 सुने। ओ ला रागा डाला रागा ला रा। वो कोई भी समय को वो इधर उधर ना करे, ना करे, ना करे। ओ ला रबा रबा, ये बहुमूल्य टाइम है, वो इम्पोर्टेंट टाइम है, समझे। ये समय को समझना है। हालेलुया, वो हालेलुया। प्रभु आपके लिए चमत्कार कर रहा है। वो प्रभु आपके लिए चमत्कार कर रहा है। ओ ला रा गा डाला रा, ओ ला रे वा डाला रा गा दाना रे मा ला रा बा, ओ ला रे वा डाला रा गा दोनों रे वा ला रा वा रा। वो यीशु मसीह आपके लिए कार्य कर रहा है। यीशु मसीह आपके लिए कार्य कर रहा है। हालेलुया। और आप प्रभु का बुलाहट पूरा करना चाह रहे हैं, वो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। वो बुलाहट के अनुसार अभिषेक देने वाला है, अभिषेक देने वाला है, अभिषेक देने वाला। ओ ला रा वा डाला रामा, ओरे वा डाला रागा दाना रा रा, ओरे वाला रामा। ओ प्रभु ने तुम्हें चुना है, प्रभु ने तुम्हें नियुक्त करा है। ओ परमेश्वर ने वो तुम्हें बुलाया है और इस कलीसिया में रखा है। आप परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करो। आप परमेश्वर के लिए वो फल लाना है, वो फल लाना है। ओ ला रागा दाना ला रा रा, ओरे बा डबा रबा दाना रगा रा, ओरे वा डबा रबा रबा रबा, ओरे मा दाना ला रगा ला रा, ओरे वा डबा ला रबा 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 रबा। Oh, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, riwada la raba dana ra. Oh, riwada ba rama gala raba la raba raba. यीशु मसीह का सामर्थ आना है राजा। और एक नया अभिषेक आना है, अभिषेक आना है प्रभु का बुलाहट को पूरा करने के लिए। और एक नया अनॉइंटिंग आना है, आना है, आना है, आना है। मांगे मांगे। ओ ला रा गा डा ला रा रा रा। वो पवित्र आत्मा का बल आ रहा है, वो आ रहा है, पवित्र आत्मा यहाँ आ रहा है। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बोले प्रभु मैं आपके वचन में दृढ़ रहूंगा राजा। मेरे जिंदगी में आपका वचन को मैं पहला स्थान दूंगा राजा। और हम थोड़ी देर बोले हालेलुया, हालेलुया। ओ रे वो शगा दाना ला रमा ला रा, ओ लो रे वाडा ला रा गा दाना रा। ओ थोड़ी देर हम प्रार्थना करें हालेलुया। वो पवित्र आत्मा चुना गया राजा, वो चुना गया, चुना गया, चुना गया। ओ रे वाडा ला रा गा ला रा। ओ प्रभु ने मुझे बुलाया गया, मैं उस बुलाहट को पूरा कर रहा हूँ। और बोले 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 उसके लिए एक अभिषेक दे रहा है। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ आ रहा है। ओ रा रा ला रा गाड़ा, ओ रिवा डबा रबा रबा। वो सभी लोग मांगे मांगे मांगे। एक नया अभिषेक को मांगना है, वो नया अभिषेक को मांगना है, वो नया जलाल को मांगना है। ओ ला रा गाड़ा ला रा गो दोनों